अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का 26 नवंबर को जहलम एकेडमी से वापस आना ही था कि पूरे पाकिस्तान में मुफ्ती साहब तीसरे फातिह जहलम के नाम से मशहूर हो गए, क्योंकि इससे पहले भी अहले हदीस आलिम अबू यहया नूरपुरी साहब और देवबंदी आलिम मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी जहलम एकेडमी को फतेह करके वापस आ चुके हैं। और कल आखिरकार 26 नवंबर को मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की सरबराही में बरेलवियों ने भी जहलम एकेडमी को फतेह कर लिया, जिसे हम कल की न्यूज में कवर भी कर चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि 26 नवंबर को कौन सही था और कौन गलत। और मैं आप तमाम भाइयों को ये भी बताता चलूं कि कल 26 नवंबर को एक ऐसा लम्हा भी आया था जहां पर मुफ्ती साहब की इंजीनियर साहब के साथ मुलाकात हो सकती थी, लेकिन मुफ्ती साहब ने खुद ही मुलाकात करने से इनकार कर दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की इस वीडियो को हमने 4 इल्मी पॉइंट्स के अंदर कैटेगराइज किया है और आखिर में इस कंट्रोवर्सी पर हम भी अपना ओपिनियन जरूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। इल्मी पॉइंट नंबर 1, 26 नवंबर से कुछ दिन पहले ओवैस रब्बानी साहब ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से एक वीडियो अपलोड की, जिसमें उन्होंने ये बयान किया कि अगर 26 नवंबर को मुफ्ती साहब की इंजीनियर साहब के साथ मुलाकात होती है तो उस मुलाकात की वीडियो तभी बनेगी जब इंजीनियर साहब चाहेंगे। अगर इंजीनियर साहब वीडियो बनाने की इजाजत नहीं देंगे तो वीडियो नहीं बनेगी। ना इधर से वीडियो बनेगी ना उधर से वीडियो बनेगी। 26 नवंबर को दोनों साथ बैठेंगे और तब भी अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बनेगी, वरना वीडियो की शय कोई नहीं। वीडियो की जरूरत है कोई नहीं। तब भी अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बनेगी, वरना वीडियो की शय कोई नहीं। वीडियो की जरूरत है कोई नहीं। इसके कुछ दिन बाद ही मुफ्ती साहब ने भी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ये ऐलान किया कि 26 नवंबर को मुनाजरा ना सही लेकिन इंजीनियर साहब के साथ मुलाकात करके हम मुनाजरे की शराइत तय कर सकते हैं। कि अगर कोई मेहमान आपके पास आ जाएं तो आप उनको यकीनन, मैंने सुना है कि आप वहाँ पकौड़ा और समोसा और चाय के साथ इकराम करते हैं, तो उम्मीद है कि आप ये तो कम से कम करेंगे। इसी चीज को मलहूज़े खातिर रख कर जहलम एकेडमी के कुछ मेंबर्स जहलम एकेडमी के बाहर मुफ्ती साहब से जब मुलाकात करने के लिए आए तो उन्होंने मुफ्ती साहब को ये ऑफर दिया कि मुफ्ती साहब, हम आपको जहलम एकेडमी के अंदर ले जाने के लिए तैयार हैं, आपकी मुलाकात भी इंजीनियर साहब के साथ करवाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको अपने कैमरे बाहर ही रखने होंगे। जब आपकी मुलाकात इंजीनियर साहब के साथ होगी और इंजीनियर साहब मुनाजरे के लिए राजी हो जाएंगे तब आपके कैमरे भी जहलम एकेडमी के अंदर पहुंचा दिए जाएंगे। मैं इंतजामिया हूं, मैं आपको अंदर बैठाने का जादू तसल्ली से आप अंदर बैठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं। मजहबी आपका क्या मामला है, अंदर जाके क्या होना है वो आपका उनके साथ मामला है। हमारा मामला ये है कि हम यहाँ पे तसल्ली से हम लोग कैमरे और अपने मोबाइल ये हमारे अखलाकन अंदर जाएंगे, वो हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बगैर हमारा तो मकसद ही कोई नहीं है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि जी कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ दें, उसके दौरान आपको कैमरे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। कैमरे आपके ले आएंगे, वो कोई मसला नहीं, इशू नहीं है सर। तो अब ओवैस रब्बानी साहब के ऐलान के मुताबिक होना तो ये चाहिए था कि मुफ्ती साहब अली भाई से मुलाकात करने के लिए जहलम एकेडमी के अंदर दाखिल हो जाते, लेकिन मुफ्ती साहब वहाँ पर इस बात पर डट गए कि जब तक हमें अंदर कैमरे भी ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी तब तक हम जहलम एकेडमी के अंदर नहीं जाएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पर ओवैस रब्बानी साहब और मुफ्ती साहब को अपने अल्फाज के ऊपर कायम रहना चाहिए था। इल्मी पॉइंट नंबर 2, बहुत से लोग मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब पर यह एतराज कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब एतवार के दिन तो आए लेकिन पब्लिक सेशन के टाइम पे आए, जब इंजीनियर साहब पब्लिक सेशन के अंदर मसरूफ रहते हैं। जब पब्लिक सेशन शुरू हुआ तो तब मुफ्ती साहब आए और जैसे ही पब्लिक सेशन खत्म हुआ तो मुफ्ती साहब वापस चले गए। लेकिन मैं आप तमाम भाइयों को कल भी बता चुका हूँ कि 26 नवंबर को मुफ्ती साहब पब्लिक सेशन स्टार्ट होने से पहले ही जहलम एकेडमी के बाहर आ चुके थे और जब वो जहलम एकेडमी से वापस गए तो बाकायदा DSP साहब ने ये कहा था कि इंजीनियर साहब किसी भी सूरत पे आपसे मुनाजरा करने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा मुफ्ती साहब पर यह इल्जाम लगाना कि मुफ्ती साहब भाग गए ये सरासर नाइंसाफी है। इल्मी पॉइंट नंबर 3, कल रात से सोशल मीडिया पर यह तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद इंजीनियर साहब ने मुफ्ती साहब के साथ मुनाजरा करने की कोई कमिटमेंट की हुई थी, लेकिन फिर भी इंजीनियर साहब ने मुफ्ती साहब के साथ मुनाजरा नहीं किया। लेकिन मैं आप तमाम भाइयों को न्यूज में ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 26 नवंबर से कुछ दिन पहले ही इंजीनियर साहब ने 26 नवंबर के मुनाजरे से लाताल्लुकी का इजहार किया था। उन्होंने ये कहा था कि वो आज भी अपने पहले ही मौकिफ पर कायम है कि वो सिर्फ नुमाइंदा उलमा किराम के साथ ही मुनाजरा करेंगे। मुफ्ती साहब तो बरेलवी फिरके के अंदर ही कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी हैं, तो उनके साथ कैसे मुनाजरा किया जा सकता है। लिहाजा ये तासुर देना कि इंजीनियर साहब ने मुफ्ती साहब के साथ मुनाजरे के हवाले से कोई कमिटमेंट की हुई थी, ये सरासर ज्यादती है। इल्मी पॉइंट नंबर 4, कल रात से सोशल मीडिया पर इंजीनियर साहब के हवाले से ये ट्रेंड करवाया जा रहा है कि आखिरकार इंजीनियर साहब फिर से एक मरतबा भाग गए। तो मैं आप तमाम भाइयों को ये बता दूं कि भागता तो वो शख्स है जिसने कोई अहद किया हो। इंजीनियर साहब ने तो मुफ्ती साहब के साथ कोई मुनाजरे की कमिटमेंट नहीं की हुई थी। इंजीनियर साहब का मुनाजरा करने का अपना उसूल है, उनसे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, वो इख्तिलाफ आप जाने या फिर इंजीनियर साहब जाने, लेकिन करंट सिनारियो को देख कर ये कहना कि इंजीनियर साहब ने मुनाजरे से भागने की कोशिश की है, ये सरासर नाइंसाफी है। क्योंकि अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तरह इंजीनियर साहब ने मुफ्ती हनीफ
कुरैशी साहब के साथ कोई कमिटमेंट की होती तो आप जरूर ये कहने का हक रखते थे। खैर, ये थे 4 बड़े पॉइंट जो कल से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। इनके हवाले से आप तमाम भाइयों का क्या मौकिफ है हमें जरूर बताइएगा। मैं तो आप तमाम भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें शख्सियात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कौन जीता कौन हारा इस चीज पर हमारे अकीदों की बुनियाद नहीं होनी चाहिए। और बड़ी ही प्यारी चीज हमारे अजीज मोहतरम मंसूर भाई कहते हैं कि फासला रखें उन लोगों से जिनको मसला बात से नहीं बल्कि अशखास से होता है, क्योंकि आज इसी शख्सियत परस्ती की वजह से मुसलमान आपस में बटे हुए हैं। बिलफर्ज अगर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब इस मुनाजरे को जीत भी लेते तब भी हमने अल मदद या गौसे आजम नहीं कहना था। इसलिए आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि आप जरूर उलमाए किराम के बयानात से इस्तिफादा हासिल करें। मैं भी उनके बयानात को सुनता हूँ, लेकिन अकीदों की बुनियाद दलाइल पर होनी चाहिए। उलमाए किराम भी हमारे रोल मॉडल हैं, हम उनको पसंद करते हैं, हम उनकी पर्सनल लाइफ से भी इम्प्रेस होते हैं, लेकिन हक व बातिल का मेयार सिर्फ कुरान पाक ही होना चाहिए। खैर, इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आप तमाम भाइयों की क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।